हेलो दोस्तों, आज हम अकोतागावा रेवनुसोके की मशहूर कहानी दी नोज पर बात करेंगे। ये कहानी एक पादरी की है जिसकी नाक बहुत लंबी है और ये नाक इसकी जिंदगी में कई परेशानियों का बायस बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कहानी सिर्फ एक नाक की नहीं, बल्कि इंसान की फितरत, शर्मिंदगी और समाजी कबूलियत के बारे में है। चलें कहानी को तफसील से समझते हैं। ज़ंची नाइगू एक बुद्ध पादरी है जिसकी नाक इतनी लंबी है कि वो खुद खाना नहीं खा सकता। इसे खाने के वक्त अपने शागिर्दों की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन इसकी असल परेशानी सिर्फ नाक की लंबाई नहीं, बल्कि लोगों की नज़रों में अपना वक़ार खोने का डर है। ज़ंची अपनी नाक को छोटा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। वो आईने के सामने बैठकर अपनी नाक को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो स्नेक गार्ड नामी एक फल की बुनियाद पर तैयार करदा दवा भी पीता है। स्नेक गार्ड एक सब्जी है जो कद्दू के खानदान से ताल्लुक़ रखती है और रिवायती तिब में मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन ये दवा भी ज़ंची की नाक को छोटा करने में नाकाम रहती है। इसके बाद ज़ंची एक और अजीब इलाज आजमाता है। वो अपनी नाक को माइस के यूराइन में धोता है। ये इलाज भी रिवायती तिब से मुतासिर है, जिसमें माइस यूराइन को मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुफीद समझा जाता है। लेकिन ये इलाज भी ज़ंची की नाक को छोटा करने में नाकाम रहता है। आखिरकार इसका शागिर्द इसे एक और इलाज बताता है जिसमें नाक को गर्म पानी में उबाला जाता है और फिर इसे रौंदा जाता है। ज़ंची ये इलाज करता है और इसकी नाक छोटी हो जाती है। लेकिन जब ज़ंची की नाक छोटी हो जाती है तो लोग इस पर हंसने लगते हैं। वो समझता है कि लोग अब इस पर कम हंस रहे हैं, लेकिन हकीकत में लोग इसकी नई नाक को मुज़हका-खेज़ समझते हैं। ज़ंची को एहसास होता है कि इसकी लंबी नाक ही इसकी पहचान थी और वो इसे वापस चाहता है। एक रात ज़ंची की नाक दोबारा लंबी हो जाती है और वो खुश हो जाता है। वो सोचता है अब कोई मुझ पर हंसेगा नहीं। इसे एहसास होता है कि इसकी लंबी नाक ही इसकी असल पहचान थी और वो इसे कबूल कर लेता है। तो दोस्तों, दी नोज हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी असल फितरत को कबूल करना चाहिए, चाहे वो कितनी ही अजीब या गैर मियारी क्यों ना हो। ज़ंची की कहानी हमें बताती है कि समाजी कबूलियत के लिए अपनी पहचान को खोना दरअसल नहीं है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। शुक्रिया।